अप्रोचेस ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन। और कंपैरेटिव एजुकेशन की जो अप्रोचेस हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेंगे लर्निंग कंटेंट्स को, फिर प्रॉब्लम अप्रोच या थीमेटिक अप्रोच है, देन केस स्टडी अप्रोच एंड हिस्टोरिकल अप्रोच। नाउ वी डिस्कस इट वन बाय वन। और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं थीमेटिक और प्रॉब्लम अप्रोच। अब थीमेटिक और प्रॉब्लम अप्रोच क्या है? ये वो अप्रोच है जिसमें इन्वेस्टिगेटर जो है या जो रिसर्चर है वो सबसे पहले पर्टिकुलर एजुकेशन प्रॉब्लम को अपने कंट्री में आइडेंटिफाई करता है, फिर उसके बाद वो सेम प्रॉब्लम को किसी दूसरे कंट्री में देखेगा जिसका रीजन वही है, जो उसके रीजन में फॉल कर रहा है या जो उसके कॉन्टिनेंट में आ रहा है। इसका बेसिक एग्जांपल ये है कि मैं एग्जांपल ये दे देती हूँ कि पाकिस्तान वाले अगर अपना कंपैरिजन एजुकेशनल का प्रॉब्लम है वो देखेंगे चाइना में, तो वो चाइना को देख सकते हैं बिकॉज चाइना जो है वो कॉन्टिनेंट एशिया में आता है और डेवलप्ड कंट्री है, तो वो सेम उस प्रॉब्लम को वहाँ देखेंगे। देन जो रिसर्चर की जो स्टडी है वो उस एजुकेशनल प्रॉब्लम को उसके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में देखेगा। अब वो चाइना का जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है वो सेपरेट है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। अब पाकिस्तान का कल्चरल कॉन्टेक्स्ट चेंज है और चाइना का कल्चरल कॉन्टेक्स्ट चेंज है। ऑलरेडी जिस तरह हम अभी जो हमने एलिमेंट्री लेवल पर देखा है तो वो कितने चेंजिंग हैं उनके सब्जेक्ट्स की, तो ये तो अप्रोचेस हैं ये लोग, तो ये इसमें तो फिर वास्ट जो है वो चेंजेस इंक्लूड होती हैं। इसके अलावा वो जो प्रॉब्लम था जिस कंट्री में आया, उस कंट्री का जो प्रॉब्लम था उसको क्या सॉल्यूशन अप्लाई किया गया उस कंट्री के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए, उस प्रॉब्लम को देखते हुए सेम वही सॉल्यूशन जो है वो पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा फॉर सॉल्विंग ऑफ दैट स्पेसिफिक केस। अच्छा, इस अप्रोच में ये है कि इन्वेस्टिगेटर जो है वो पर्टिकुलर एजुकेशन प्रॉब्लम में जब देख लेगा, उसको अपनी कंट्री में देखेगा, तो उसके बाद ये है कि उसका जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है उसको देखेगा। देन उसके बाद वो जो है वो जो सोल्यूशन उसका देखा गया है वो उसको भी एग्जामिन करेगा। फिर इसके अजम्पशंस क्या हैं? अब इसके अजम्पशन में सबसे पहले आ जाते हैं कि ये जो है वो पॉसिबल यूज़ ऑफ स्टेज है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की एज़ अकॉर्डिंग टू जॉन ड्यूवी। और इसका जो फंक्शन है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का वो बहुत क्लियर है। लाइक कंफ्यूज सिचुएशन में जिस तरह सिचुएशन आ जाती है सॉल्व अ प्रॉब्लम की, देन आपने जो है वो टेस्टिंग करनी है किसी लॉजिकल डिडक्शन की, हाइपोथेसिस की, उसके रेलिवेंट फैक्टर्स को देखते हुए उसको कंपेयर करना है, उसके प्रेडिक्टिव इवेंट्स को देखना है उसके एक्चुअल इवेंट्स के साथ, और फिर आपने उसको ऑब्ज़र्व करना है, और फिर आपने जो उसका कोर्स का सिलेक्शन का जो एरिया है आपने उस पर एक्शन लिया है वो भी देखना है। उसके बाद फिर आपने देखना है कि जो एग्रीमेंट है एक प्रिडिक्टेड और ऑब्जर्व इवेंट्स में, उसकी जो वेरिफिकेशन है वो हाइपोथेसिस के ज़रिए जो आपने की है उस कंफ्यूज सिचुएशन में वो कितनी सक्सेसफुल है। देन आपका डिसएग्रीमेंट है दो इवेंट्स के दरमियान। एक इवेंट जो आपने प्रेडिक्ट किया कि ये ऐसा हो सकता है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जर्व जो आपने वहाँ पे देखा वो एक्चुअल हैपन हुआ, वो आपने देखा। उसके बाद आपने उसमें देखा कि ये जो हाइपोथेसिस है वो किस हद तक डिसएग्री करता है कि आया हम लोगों ने यहाँ बैठ के कहा कि पाकिस्तान में ये इशू है तो चाइना में भी ये चीज़ वही है, बट एट द टाइम जब आपको ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा गया और आपने ऑब्ज़र्व किया तो चाइना में सिचुएशन चेंज थी एज़ कम्पेयर टू दैट टाइम कि जो हमने यहाँ बैठ के प्रेडिक्शन की थी कि चाइना में ये सिचुएशन ऐसी होगी, लेकिन वो एक्चुअल में वहाँ ऐसी नहीं थी। अब बात कर लेते हैं हम केस स्टडी अप्रोच की। ये जो है एक एजुकेशन कंपैरेटिविस्ट है, वो पाकिस्तान से इंग्लैंड गया प्राइमरी एजुकेशन लेवल की कंट्री को स्टडी करने। अब वहाँ पे जाके उसने क्या देखा कि उसने एजुकेशन सिस्टम ऑफ कंट्री को देखा और उसको फिर उसने कंपेयर किया अपने एजुकेशन सिस्टम से। अब प्रॉब्लम वहाँ पे ये हुई अप्रोच के साथ कि वो एज अ ह्यूमन बीइंग वहाँ गया, इन्वेस्टिगेटर तो वो था ही नहीं, तो उसकी जो टोटली जो रिपोर्ट है वो टोटली ऑब्जेक्टिव होगी, बाइस्ड होगी।
उसको जो चीज़ वहाँ पे लगी उसने वो चीज़ वहाँ पे लिखी। अब उसको पर्सनली कोई चीज़ वहाँ अच्छी लगी तो उसने वो लिखी, लेकिन अगर उसको उस कंट्री में कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी तो उसने उस चीज़ को यहाँ पे लिखा ही नहीं। अच्छा, सेम इसके अप्रोच को इस तरह देख लेते हैं कि एक कंपैरेटिविस्ट है, वो नाइजीरिया गया या फिर इराक गया प्राइमरी लेवल के, और उसने उसके जो है वो बड़ी कंप्रिहेंसिव सी रिपोर्ट बना के दी। जो रिसर्चर है उसके लिए पॉसिबल है कि वो उस एजुकेशन सिस्टम को देखे, उस कंट्री को देखे, फिर उसको कंपेयर करे उस एजुकेशन सिस्टम को अपने एजुकेशन सिस्टम के साथ। ये जो प्रॉब्लम अप्रोच है ये एज अ ह्यूमन बीइंग है, एज अ इन्वेस्टिगेटर कभी भी नहीं होगी। जब आप एज अ ह्यूमन बीइंग कहीं जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं तो ये भी देखेंगे जो इन्वेस्टिगेटर है उसके अंदर नेचर है ह्यूमन बीइंग वाली, ठीक है। अब वो वहाँ जाके उस रिपोर्ट को अपनी मर्ज़ी से प्रेडिक्ट करेगा, जितनी उसकी ऑब्जेक्टिव जो टोटली उसकी जो रिपोर्ट है वो उस रिपोर्ट को अपने हिसाब से देखेगा, ठीक है। देन हम बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल अप्रोच। अब हिस्टोरिकल अप्रोच क्या है कि ये इन्वेस्टिगेटर जो है वो किसी उसने स्पेसिफिक कोई विलेज ले लिया, कोई टाउन ले लिया, कोई कंट्री ले ली, और उसको जो है उसने क्या एग्जामिनेशन वहाँ पे जाके की, उसके एजुकेशनल हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को देखा कि डे 1 में वहाँ एजुकेशन सिस्टम कैसा था और अब वहाँ एजुकेशन सिस्टम कैसा है। वो थ्रू आउट द जर्नी एजुकेशन की जो डेवलपमेंट उस कंट्री, उस विलेज, उस एरिया में हुई वो सब कुछ देखेगा। उस अप्रोच में ये होगा कि जो रिसर्चर है वो उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करेगा जिनकी वजह से अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है उस कंट्री में जिसको वो पढ़ रहा है, लाइक कौन से फैक्टर्स थे, कौन से इश्यूज थे, कौन सी चीज़ें थी, कौन से पॉइंट्स थे जिन्होंने एक ऐसा एरिया जिसमें कंट्री में जो एजुकेशन सिस्टम था वो बिल्कुल ख़राब था और आज जो है वो इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम वहाँ चल रहा है, तो वो उसको थ्रू आउट उसकी हिस्ट्री स्टडी करेगा फ्रॉम डे 1, जब से उधर वहाँ एजुकेशन एक्टिविटी स्टार्ट हुई और अभी तक जिस टाइम पे वो स्टडी कर रहा है। और उसके अलावा जो है ये इसका जो एजुकेशन हिस्ट्री है या हिस्टोरिकल अप्रोच है, इसका जो ग्रेट एम्फेसिस है वो पास्ट पे। अब ऑब्वियसली वो हिस्टोरिकल अप्रोच हम देख रहे हैं तो हम सारी हिस्ट्री को देखेंगे। ये भी सेम वही चीज़ है। अब हिस्टोरिकल जो अप्रोचेस हैं उसमें देख लेते हैं कि कौन सी शॉर्टकमिंग्स जो हैं वो देखी जाती हैं। अब जो डेटा है वो कलेक्ट जब किया जाएगा तो वो एक स्टडी पे देखा जाएगा जो कि रिलायबल नहीं है। अब बहुत सी कलेक्शन ऑफ डेटा जो है वो एट अ टाइम पॉसिबल भी नहीं है, तो बहुत सी जो है वो चीज़ें ऑब्जर्व भी नहीं की जाएंगी, तो इस टाइम पे जो कंक्लूजन रहा होगा वो इतना यूज़फुल नहीं होगा। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल मटेरियल को माइंड में रख के किसी एजुकेशन सिस्टम को जो है वो हम देखते हैं तो वो भी इतना रिलायबल नहीं है। सो द रिज़ल्ट इज़ के टर्न जो उसकी लिमिट है, यूटिलिटी है हिस्टोरिकल डेटा की, वो बहुत लिमिटेड है। यहाँ भी सजेशन ये है कि जब रिसर्चर जो है वो डेटा को कलेक्ट करे तो मोस्ट रिलायबल डेटा देखे। इसके अलावा जो शॉर्टकमिंग है हिस्टोरियंस की वो ये है कि इसका ग्रेट इम्पैक्ट है, इम्पार्शियल इफेक्ट है शॉर्टकमिंग के अकाउंट्स पर। उसके बाद देखा जाए तो जो बहुत से केसेस हैं उनको अनडिज़ायरेबल एलिमेंट्स भी वहाँ पे होते हैं। किसी कंट्री की हिस्ट्री में कुछ फैक्ट्स होते हैं जो रिलेट कर रहे होते हैं हर कंट्री के आपस में, और उसके अलावा इस सीन में ये होता है कि हमें जो है वो जो उसके बिहाइंड जो ट्रुथ है वो हमें नज़र नहीं आ रहा था। तो इस वजह से जो राइट कंक्लूजन है उसको लेके हम इस अप्रोच किसी भी अप्रोच पर उसको जज नहीं कर सकते। थर्ड लिमिटेशन उसकी ये है कि जो पास्ट जो है वो अनड्यूली है, वो अनएम्फसाइज्ड है, तो उसमें हम जो स्टडी है कंपैरेटिव एजुकेशन में वो अनबैलेंस्ड रहेगी। अब इसकी अजम्पशंस को देख लिया जाए तो ये है कि हिस्टोरिकल मेथड जो है वो डेटा कलेक्शन की फील्ड में कंपैरेटिव एजुकेशन में जो है वो यूज़ होता है। एजुकेशन की प्रैक्टिसेस को अगर आपने देखना है, आपने डिवाइसेस देखनी है, मेथड्स देखने हैं, स्ट्रक्चर्स देखने हैं, ऑर्गेनाइजेशन देखनी है, तो ये बहुत ट्रांसफरेबल नहीं है, इंटैक्ट नहीं है एजुकेशन इन्वायरमेंट के साथ। तो ये जो एडाप्टेशन है ये वाइटल है, मतलब
परमानेंट नहीं है। एजुकेशन के जो प्रॉब्लम्स है यूनिवर्सल उस नेचर में, वो पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। देन जब आपने जो है वो किसी कंट्री का कंपैरिजन किया तो आप सेम वही जो है वो सिचुएशन इसी कंट्री में नहीं ला सकते। अब आपने ये देखना कि किसी भी अप्रोच जो है कंपैरेटिव एजुकेशन में, उसमें कौन से फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। अब 1947 में फ्रेडरिक सेडलर था, उसने पब्लिकेशन की थी और एक उसने फैक्टर्स देखे थे अप्रोच, प्रैक्टिस और हिस्टोरिकल कंट्री में। उसमें क्या था, नेशनल कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, जियोग्राफिकल स्पेस इंपॉर्टेंट है, कल्चर, साइंस, फिलॉसफी, इकोनॉमिक लाइफ और पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है, रिलीजन इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, फॉरेन इन्फ्लुएंस इंपॉर्टेंट है और डेवलपमेंट ऑफ पेडागॉजीज इंपॉर्टेंट है।